हम थोड़ी देर एक इस वचन को हम मनानी करेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 का उससे 11 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में बहुत परिचित परमेश्वर की वचन है। इट्स अ वेरी फेमिलियर पैसेज। ये पैसेज है जो यीशु मसीह के सेवकाई के बीच में हुए एक घटना है, जो यरूशलेम के पास जब पहुंचे तो 10 खोड़ियों को यीशु मसीह के रास्ते पे मिले हैं। उनको यीशु मसीह जो बताया है, जाओ तुम अपने याचकों के सामने जाकर दिखाने के लिए यीशु मसीह ने बताया, अपने याचकों को दिखाओ। वो शुद्ध हो गया है, उनका कोड़ी बीमारी उनका शरीर से निकल गया है। तो वो याचक को दिखाने के लिए और सर्टिफाई करने के लिए, ताकि ये बीमारी से छुटकारा पाइए, वो सर्टिफिकेशन होने के लिए वो जा रहा था। जाते जाते शरीर में चंगा हो गया, शुद्ध हो गया है। वो देखकर 10 में से एक, क्या लिखा है, उसने लौटाया। क्या? वो अपने ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौटाया, सिर्फ एक। तो यीशु मसीह उनको और उनसे देकर, जो उनके सामने आकर जो गिर पड़े हैं, धन्यवाद करते हुए, ऊंचे स्वर से यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जो देखा, तो उनसे पूछा, क्या तुम्हारे बीच में 10 खोड़ी नहीं थे? उनमें से 9 का किधर है? क्या वो चंगाई प्राप्त नहीं हुआ है? और हम इनके बारे में देखते हैं, ये एक यहूदी नहीं था, बल्कि एक शमरी व्यक्ति था। शमरी आपको मालूम है, वो एक मिक्सड जनरेशन था, जो यहूदी से अलग रखना चाहता थे और अलग रहना चाहता है। और एक यहूदी एक शमरी के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। आपने कई बार सुसमाचार में देखे हैं, यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय में जब देखता है, यीशु मसीह समरिया शहर में एक कुएं के साथ सामने आकर बैठे, और यीशु मसीह वहां आए एक स्त्री से जो पानी पूछा, तो वो स्त्री यीशु मसीह को देखकर एक कहता है, यीशु मसीह को देखकर ये अनुमान किया है, एक यहूदा रबी है और एक यहूदी है। तो उस स्त्री ने यीशु मसीह से कहता है, तुम यहूदी हो, मैं एक शमरी स्त्री हूं, कैसे तुम मुझसे पानी मांगता है? ये सिचुएशन थे यीशु मसीह के समय में। यहूदी और समरिया के बीच में कोई संबंध नहीं थे। एक व्यक्ति जो गलीली से, जो यहूदी देश की ओर आने के लिए बीच में शमरिया पड़ी थी, लेकिन अधिकतर यहूदी उस बीच रास्ता नहीं अपना रहा था। वो घूमकर गलीली से यहूदी देश में आते थे, चाहे 10 माइल दूर एक्स्ट्रा जाए, कोई बात नहीं, हम समरिया से होकर नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि उनको समरिया एक श्राप प्राप्त किए हुए देश थे, वहां के लोग उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। लेकिन ये बीमारी, जो कोड़ी बीमारी, यहूदी और समरी को सारे एक झुंड बना दिया है। They were a one band. You can find there was no separation when a person becomes a leper. Leprosy और कोड़ी बीमारी ऐसे बीमारी थे उस सदी पर, उस समय पर सबसे खतरनाक बीमारी, जहां उस वक्त में कोई इलाज नहीं थे। जिसको कोड़ी बीमारी है, उनको समाज से भ्रष्ट दिया था।
आज ये बीमारी के लिए दवाई है, ये बीमारी चंगाई भी हो सकता है, चंगाई हो रहा है। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में, हमारी समाज में उनके पास जाना और उनके साथ वार्तालाप करना, संपर्क में रहना या हाथ मिलाना, अधिकतर हमारी लोगों को 2000 साल के बाद में भी थोड़ा सा संकोच है, थोड़ा सा परेशानी है। तो आपको सोचना है 2000 साल पहले जब इसके लिए कोई इलाज नहीं थे, समाज में इसे बाहर कर दिया था। यहां अगर आप देखेंगे इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह जो रास्ते में थे उससे ये खोड़ी कहां आके खड़ा है? दूर होकर खड़ा है। और उन्होंने दूर खड़े होकर, और इन समाज में ये लोगों के साथ में नहीं रहते थे, समाज में लोगों के साथ उनके कोई कम्युनिकेशन नहीं थे, समाज से वो बाहर थे। ये बीमारी के लोग, खोड़ी बीमारी के लोग, यहां भी यीशु मसीह के पास भी वो नहीं आ रहा था। They were almost more than 50 yards, 50 यार्ड से आगे खड़े होकर क्या बताया? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो ये पुकार है, वो ये चिल्लाया है, हे स्वामी हम पर दया कर। इनको मालूम हो गया यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। वाकई में यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं। कई बार यीशु मसीह उसके पास आए, हर एक बीमारियों को, जो सारे बीमारियों को उसने दूर कर दिया है, लोगों को चंगाई किया है। तो ये खोड़ी बीमारी, जो लोग जो खोड़ी बीमार से ग्रसित थे, वो दूर खड़े होकर, पास में आने नहीं पाए, पास में नहीं आ सकता है, समाज में नहीं आ सकता है। यहां तक यीशु मसीह चलता है, उसके साथ में भी भीड़ है, तो ये देख रहे हो दूर में खड़े होकर ये पुकारा, ये चिल्लाया, यीशु मसीह हम पर दया कर। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, तुम जाओ अपने याजकों को दिखा दो और सर्टिफिकेट करो। समय में डॉक्टर नहीं थे, या अकॉर्डिंग टू यहूदा ये कानून या the law of Moses, only a priest can certify if a person is healed of leprosy. उसकी चमड़े में जो ये खोड़ी बीमारी चमड़े की बीमारी है, या you can feel it that ये बीमारी, इसको एक व्यक्ति चंगा हुआ है, उसको सर्टिफाई करने के लिए डॉक्टर नहीं, उसको सर्टिफाई करने के लिए याजकों के पास जाना पड़ता था। याजक देकर या सर्टिफाई कर उसको ये घोषणा किया जाएगा, ये व्यक्ति बीमारी से चंगा प्राप्त हुआ है, और ही विल बी रीइंडक्टेड इनटू द सोसाइटी, समाज में वापस उनको लेके आएंगे। तो वही वहां के कानून थे, वो वहां का रीति थे। तो यीशु मसीह ने ये बताया, जाओ याजकों को दिखाओ। याजकों को दिखाने के लिए जाते जाते क्या मिलता है, हमने क्या पढ़ा है, जाते जाते उस बीमार उनके शरीर से निकल चुका है। ये देखते हुए 10 में से 1 वापस आकर यीशु मसीह के पास आ रहा है, ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए आ रहा है, परमेश्वर को महिमा देते हुए आ रहा है, और क्या यीशु मसीह के पैरों के सामने आकर गिर पड़ी है। उनको देखकर यीशु मसीह ने यही पूछता है, क्या तुम्हारे झुंड में तुम्हारे पास 10 लोग नहीं थे? क्या 10 लोग तुम्हारे पास नहीं थे? वो नाव किधर चले गया है? वो नाव किधर चले गया है? हमें इस बात को मालूम है, इनको देखकर ये यीशु मसीह ने क्या 10 शुद्ध नाव हुए, तो फिर वे नाव कहां है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला ताकि वो परमेश्वर की बड़ाई करते आए? ये एक शमरी व्यक्ति था। अगर आप उसके 16 शब्द पढ़िए,
और यीशु के पैरों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो एक शमरी था। तो ये एक परदेशी, एक शमरी व्यक्ति जो यीशु मसीह के सामने गिर पड़े हुए और उनके धन्यवाद किए। A heart of gratitude from a man the least expected. You know, all the 10 people, 10 लोग बीमार से चंगाई हुआ था। 10 लोग बीमारी से छुटकारा पाई है, लेकिन सिर्फ उनमें से एक, only one, वो वापस लौट आया यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह को धन्यवाद किए। मेरे भाइयों बहनों, दिस वीक ऑफ थैंक्सगिविंग, ये धन्यवाद के थैंक्सगिविंग के हफ्ते हैं। लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, लोग परमेश्वर को थैंक यू और थैंक्सगिविंग, गिविंग ग्लोरी टू गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड इन लाइफ। We need to learn to give thanks to God. हमें इस बात को सीखना है, परमेश्वर को धन्यवाद कैसे करें। You know, the most ingratitude, the most disgraceful thing in a life, in a person's life is not saying thank you for any good things we have received it. एक बच्चे जो बढ़ते बच्चे को आपको मालूम है सबसे पहले आप क्या सिखाता है? हम क्या सिखाता है बच्चों को? अपने अपने घरों में जो बच्चे जो बढ़ते हैं, जो 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 आगे बढ़ते बच्चे को, अगर किसी ने उस बच्चे के हाथ में कुछ तोहफे के रूप पर कुछ हाथों में दिया है, तो माँ बाप क्या बताएंगे उस बच्चे को? बेटे थैंक यू कहो। We are teaching a noble character to the child. एक अच्छे भले स्वभाव को हम उस बच्चे के दिल में हम डालता है जब हम उस बच्चे को सिखाएंगे थैंक यू, धन्यवाद करो। उस भाई अंकल को धन्यवाद बोलो या आंटी को धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो। क्यों हम इस बात को इस बच्चे के दिल में या बच्चे को मन में क्यों डालना चाहिए? ये क्यों डालते हैं? दैट इज अ नोबल कैरेक्टर। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किए है तो हम क्या करना चाहिए? थैंक यू होना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए। सिर्फ बोलना नहीं, हमारे दिल से वो प्रकट होना चाहिए थैंक यू। मैं आपको पूछना चाहता हूं, God has done great things in our lives. Just like we read from the Psalm 107, giving thanks to God for all His loving kindness. उनके सारे करुणा के लिए, उनके सारे करुणा के लिए हम उसको धन्यवाद कहते हैं। किए हुए सारे उपकार के लिए हम उसको धन्यवाद कहते हैं। भजन संगीता 103, we know it. We give thanks to God for all the goodness that we have received. हमने प्राप्त किए सारे उपकार के लिए, हमने प्राप्त किए सारे भलाई के लिए हम अपने अंदर से हम आभारी हूं, अपने अंदर से हम धन्यवाद करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, there are a lot of things to praise God in our life in this time. यही घड़ी पर हमारे जीवन में कई बातें हैं, यही घड़ी पर हमारे जीवन के अंदर कई बातें हैं परमेश्वर को थैंक यू बोलने के लिए। गिव ग्लोरी टू गॉड, गिव प्रेजेस टू गॉड, गिव थैंक्स टू गॉड। परमेश्वर हमारे जीवन में किए वो उपकार, आपको मालूम है हमारी शहर में, हमारे आसपास में कितने लोग कोविड-19 से ग्रसित होकर परेशानी में हैं। कितने हजारों लोग इस धरती से मर मिटी है।
कितने लोग अपने जिंदगी को खोए हैं। How many people have lost life? लाखों लोग दुनिया में मरते जा रहा है। इसके बावजूद और इसके बीच में अगर परमेश्वर हमें संभाल के रखे है, अगर परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा है, देन हमारे दिल की अंदर से आप परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी है। We need to say, God, I thank you. अगर आपके घर में if you have a good job, अगर आपके पास एक अच्छे जॉब है, you need to say thank you to God. आपको मालूम है कितने हजारों के जॉब खो गया है, नौकरी छोड़ गया है, कितने हजारों को अपने नौकरी से निकाल दिया गया है, बिजनेस डल होते जा रहा है या बिजनेस नहीं हो रहा है, कंपनियों को तो एम्प्लॉइज को हटाते जा रहा है। लेकिन आपके पास जॉब है, you need to say, Lord, I thank you for keeping my home, my kitchen or my fire burning in my kitchen. हमारे चूल्हे चल रहा है, 3 टाइम के खाने हमें हो रहा है। Then I need to say, Lord, I thank you that my children are not going hungry. हमारे घर पे बच्चे भूखे नहीं रह रहा है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। कई बार आप सोचेंगे हमारी बल है, कई बार आपने सोचेंगे हमारे पास हमारे ताकत है, हमारी क्या है, हमारी बुद्धि है और हमारी ज्ञान है, इसलिए हमने सब कुछ हमारे जीवन में ठीक ठाक चल रहा है। बट लेट मी टेल यू, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेंथ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ योर विजडम। हमारी बुद्धि से नहीं, हमारी ताकत से नहीं, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे लिए भलाई किया है, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए आशीष किया है। इसीलिए आज इस आशीष हमारे जीवन में, एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी, व्यवस्था विवरण। आइए 8 का उसका 18 शब्द को पढ़िए। व्यवस्था विवरण from the book of Deuteronomy, chapter 8 and verse 18. Please read that one. But you shall remember with profound respect the Lord your God, for it is He who is giving you power to make wealth, that He may confirm His covenant with His solemnly promise to your fathers, as it is to this day. हिंदी में पढ़िए। परंतु तू अपने यहोवा परमेश्वर का स्मरण रखना है, क्योंकि वो ही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य देता है। इफ एनीवन फॉरगेट दिस ट्रूथ now, अगर कोई भी भूल जाता है इस वस्तुता को, इस सच्चाई को भूल जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है, क्या है? परमेश्वर के कलाम एक आता है, यहोवा को स्मरण करते हुए, परमेश्वर को स्मरण करते हुए, क्या है? तुम्हें संपत्ति बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य देता है। कभी मत सोचिए हम अपने ताकत से बना रहा है, अपने बुद्धि से हम बना रहा है। भाइयों बहनों, हमारी बुद्धि से और हमारी ताकत से बढ़कर, यस, हमसे ताकत वाला है दुनिया में, हमसे ताकत वाले थे जो मर्म है, आज हमसे बुद्धिशाली थे, आज वो कहां पड़ी है, वो कहां है, उनका पीढ़ी कहां है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में और आपके घरों में आशीष देते हैं या संपत्ति देते हैं आपके घरों में, तो आपको याद करना है, इट इज गॉड हु स्ट्रेंथन्स मी, गॉड हु स्ट्रेंथन्स मी। दोस्त चिल्ड्रन, अगर आप सोच रहा है मैं एग्जाम पास हो रहा है, एग्जाम पास हो रहा है, अब मैंने अपने मेहनत कर अपने ताकत में, अपने बुद्धि से अब एग्जाम पास हो रहा है, लेकिन
if only 1 second, if your memory is going, listen me, मुझे ध्यान से सुनिए, for a second, if your brain is going to be blank, हमारी बुद्धि 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाएगी, where will you have success in life? अरे लोग चलते चलते गिर पड़ता है, अच्छे ताकत वाला गिर पड़ता है। पिछले हफ्ते में भाई जॉयसन से बात करता था, उसके घर के ऊपर, उसके मकान के ऊपर एक फ्लैट में अच्छे बंदे जो कोई बीमार नहीं थे, सवेरे उठे चाय पिए, लेकिन कुछ मिनट के अंदर वो इस दुनिया से चल पड़ी है। Let me tell you, life is so short. We don't know what is happening. कोई बीमारी नहीं था, there was no known sickness. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, life is so short. The people who are strong, those who are healthy, everything going good for them, they are falling down. वो गिरते जा रहा है। But if God is keeping you, अगर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है, आज भी ताकत आपके शरीर में है, your brain is working normally, if you can think, if you can act, your hands have strength, your hands have, आपके हाथों में बल है, आपके पैरों में बल है चलने के लिए, then I need to give God the glory, I need to give God all the praise. कोई भी कहीं भी वो गिर सकता है, कोई भी कहीं भी गिर सकता है। ये नहीं है कमजोर गिर जाता है, ये नहीं है कमजोर अपने जीवन में मर मिटता है, नहीं, कमजोर वाले नहीं है, ताकत वाले, पैसे वाले और दुनिया के श्रेष्ठ लोग इस धरती से मर जाती है, मर मिट जाती है और निराशा में पड़ जाती है मेरे भाइयों बहनों। लेकिन अगर मेरे मन, मेरा ब्रेन आज भी स्थिर में है, सोच सकता है, हाथों में बल है, पैरों में बल है, चल सकता हूं, काम कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत में नहीं है, God is giving me grace, परमेश्वर मुझे ताकत दे रहा है ताकि मैं संपत्ति को प्राप्त करूं। I wanted to tell you today, मैं आगे ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, our time is coming to an end, हमारा समय तो समाप्त हो गया है, लेकिन आज मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूं, I wanted to encourage every one of you, let's start giving God all the thanks, परमेश्वर को सारे स्तुति, सारे प्रशंसा, सारे आराधना हम परमेश्वर को देंगे, क्योंकि He is worthy of our praise। हमारी स्तुति पा, हमारा स्तुति का योग्य परमेश्वर है, हमारा स्तुति का योग्य है वो। हालेलुया, हमारा परमेश्वर स्तुति का योग्य परमेश्वर है। हम उनको स्तुति करना चाहिए, उनको आराधना करना चाहिए। We need to be praising God from the depth of our hearts. Bhajan Samhita 34, Psalm 34, दाऊद ने कहता, I will bless the Lord at all times. परमेश्वर का हर समय पर मैं आराधना करूंगा। I will bless the Lord at all times. His praises shall be continually be in my mouth. निरंतर उनकी स्तुति मेरे जीभ में होंगे, हमारे मुंह पर होंगे। मैं परमेश्वर को आराधना करूंगा। एक कहानी है, एक बुजुर्ग लेडी कलीसिया में आएगी और कलीसिया में वो देकर वो अपने भंडार में या अपने ऑफरिंग को लेके आ रहा है। ये एक रिमोट गांव में इस घटना हुआ है। इस लेडी ने चावल दान लेकर कलीसिया पे आ गया है, संडे में ऑफर करते हुए। जो प्रचारक उस वक्त में वो वहां प्रचार करने के लिए आया, वो देखकर, इस लेडी को देखकर सोचा, ये इतना गरीब लेडी है, इतना गरीब स्त्री है, ये कैसे, ये क्या, क्यों ये चावल चर्च में लेके आ रहा है, ऑफरिंग में क्यों दे रहे, किस विषय, क्या विषय? उसने आराधना के बाद उस लेडी के पास चले गया, उससे पूछा, बहन जी आप बताओ, आप किस विषय पर परमेश्वर को धन्यवाद किया है?
किस विषय पर आपने शुक्रगुजार किया है? आज आपने उस चावल को लेकर आप आराधना भंडार में लेके आ गया है क्या? परमेश्वर ने आपके कोई प्रार्थना को जवाब दिया है? उस लेडी ने कहा, भाई साहब, मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना मांगे थे। अगर मेरे बेटे बीमार थे, अगर मेरे बेटे चंगाई होंगे, तो मैं परमेश्वर के लिए चावल मैं परमेश्वर के सामने लेके आएंगे। तो प्रचारक ने पूछा, क्या परमेश्वर ने आपके बेटे को चंगा किया है? उस लेडी ने यह कहा, नहीं, परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर मेरे बेटे को अपने पास ले लिया है। मेरे बेटे को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। तो मैं जानता हूं, मेरे बेटे परमेश्वर के साथ में इस बीमारी वाली जगह से, इस दर्द वाली जगह से वो परमेश्वर उनको उठा लिया है, अपने पास रख लिया है। आज मैं खुश हूं, लेकिन मैंने मन्नत किया था परमेश्वर को, इस चावल को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आएंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपसे पूछना चाहता हूं, why do we need to give God all the praises and thanksgiving? परमेश्वर को मैं क्यों आराधना देना चाहता हूं? परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुनी है, मेरे प्रार्थना के लिए जवाब दी है, लेकिन मैं परमेश्वर के पर्पस के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें से अधिकतर लोग we will be able to praise God for the answered prayer. हमें जो जवाब मिले हैं, जो मिले हुए उत्तर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन how many of us can praise God for the purposes of God being fulfilled in our lives? परमेश्वर के उद्देश्य हमारे जीवन में पूरी हो रहा है, उसके लिए कितने लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे? जो शमरी व्यक्ति जो बीमार थे, खोड़ी दे, समाज से जो बाहर थे, समाज उसको भेंट कर बाहर निकाला, लेकिन प्रभु उसको जब चंगाई किए, चिल्लाते हुए, परमेश्वर को आराधना करते हुए लौटा कर परमेश्वर के सामने गिर पड़े, यीशु मसीह के सामने गिर पड़े और धन्यवाद दिए। उनको यीशु मसीह ने चंगाई की है, उसके लिए वो शुक्रगुजार दे। क्या मैं और आप हमारे जीवन में मिले हुए उपकार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है? परमेश्वर सहायता करे। We will be always grateful to God. हमेशा सर्वदा उस ग्रेटिट्यूड्स के साथ, उस अवस्था के साथ, दिल की भरे हुए उस धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा खड़े होंगे। You can be grateful to God. God can turn your situations. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर की वाणी को मैं जो सुनता हूं अभी, You can turn your situations. आपके सिचुएशन को बदल सकता है। You can, if you start praising God. अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे, आपके सिचुएशंस बदल जाएंगे। We have the history in the Bible. बाइबल में इतिहास है। यरीहो के जो दीवार जो गिरी, कैसे गिरी है? When people started praising God, before they see the wall coming down, यरीहो की जो दीवार गिरने से पहले they started praising God. परमेश्वर ने बताया उनको, परमेश्वर ने इंस्ट्रक्ट किया है, you need to praise God. You will see all the walls, all that stumbling, all that hostile situations in your life, हमारी और आपकी जिंदगी से जो हॉस्टाइल है, जो हमारी खिलाफ में है, जो हमारी विरुद्ध में जो खड़े हैं, उसके सामने अगर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है, गॉड आई थैंक यू फॉर योर डिलीवरेंस इवन इन दिस टाइम. Lord, I thank you for the deliverance I have, for my children have, for my family have in the midst of this pandemic. इस पैंडेमिक टाइम में, इस पैंडेमिक समय पर, इस बीमारी महामारी के समय में मेरे परिवार के लिए और मेरे अपने जिंदगी के लिए, मेरे बच्चों के जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं.
I will see victory. I will see God's hand moving in my life. आइए अपने आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना में जाए। अपने आंखों को बंद करते हुए, अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना में जाए। God bless you all. आइए प्रार्थना करें।